अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इज इलास्टिक इफ बॉडीज आर। इसमें कह रहा है कि हमें मुख्तलिफ दो बॉडीज दी गई हैं, आपने बताना है कि इनमें से किस केस के अंदर जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन होगी। अब आपने याद रखना है इलास्टिक कोलिजन तब होती है जब मोमेंटम और एनर्जी जो है वो दोनों कंजर्व रहें। अब अगर आप इन केसेस में देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ये पॉसिबल है, वो है सॉलिड एंड हार्ड। अब ये क्यों है? क्योंकि देखें सॉलिड और हार्ड जब दोनों आपस में टकराएंगे तो इनकी जो शेप की डिफॉर्मेशन है वो बहुत कम होगी। अब जब शेप डिफॉर्म कम होगी तो वहां पर एनर्जी जाया होने का चांस कम होगा, तो लिहाजा एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, बाकी मोमेंटम तो इन चारों में कंजर्व रहेगा ही रहेगा। तो लिहाजा सिर्फ एक ये ही पॉसिबिलिटी है जिसमें जो है शेप डिफॉर्म होने का चांस थोड़ा सा कम है, तो लिहाजा ऑप्शन बी जो है वो सही बनेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। व्हेन अ हैवी बॉल collide with a stationary ball m2 of negligible mass after collision the final velocity of m2 will be। अब इसमें कहता है कि एक हैवी बॉल है जो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक लाइट बॉल स्टेशनरी, और वो स्टेशनरी है, उससे जाकर स्ट्राइक करता है। तो हमें बताना है कि स्ट्राइक के बाद वो जो स्टेशनरी बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला होता है 2m1 प्लस m2u1 माइनस m1 माइनस m1 प्लस m2, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा u2। अब देखें ये u2 तो हमारे पास स्टेशनरी है क्योंकि बॉल रेस्ट में है, तो ये जीरो जब इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा ये सारा फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। अब अगर हम इस फैक्टर को देखें, इसमें वो कह रहा है कि जो m2 का मास है वो नेग्लिजिबल है, तो लिहाजा m2 को मैं यहां पर इग्नोर कर सकता हूं क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो v2 बराबर आ जाएगा 2m1, नीचे भी m1 u1, m1 से m1 कटा तो v2 किसके बराबर आ गया 2 टाइम्स u1। इसका मतलब जो m2 की वेलोसिटी है वो m1 की वेलोसिटी से 2 टाइम्स हो चुकी है, तो लिहाजा ऑप्शन जो सी है वो सही बनेगा, बिकम डबल कंपेयर टू m1।